नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 9 मई मुल्ज़िमान के मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री ट्रायल में मुल्ज़िम वकील ना कर सकता हो तो क्या सरकारी खर्च पर वकील मिलता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, वकील करने की हैसियत ना रखने वाले मुल्ज़िम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि 9 मई वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या तमाम रिकॉर्ड पब्लिक करना मुमकिन नहीं। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। इसी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज। अदील, पिछली समाअत पर अदालत ने कुछ रिकॉर्ड, कुछ तफसीलात मांगी थी। आज अदालत को कॉपीज भी फराहम की गई, लेकिन अदालत ने रिकॉर्ड का जायजा नहीं लिया। ऐसा क्यों? देखिए, रिकॉर्ड का जायजा सरसरी तौर पर लिया भी है और बाद अज़ां वो फाइल्स या वो जो लिफाफे सफेद रंग के साथ जजेस साहिबान को थमाए गए थे वो उन्होंने वापस कर दिए। अमूमी तौर पर ये एक तासुर है क्योंकि अपीलें आनी हैं उन्हीं फैसलों के खिलाफ और इवेंचुअली उन अपीलों ने यहाँ पर भी लैंड करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इस मौके के ऊपर उन केसेस का जायजा नहीं लिया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी यही बात की है। ताहम जजेस साहिबान ने ये कहा है कि हम जायजा जरूर ले रहे हैं मगर हम सरसरी जायजा ले रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ तक के जायजा लेने के बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी तो काफी हद तक कन्विंस नजर आए कि जो ट्रायल हुआ है वो दुरुस्त हुआ है और जो केसेस कायम किए गए हैं 9 मई के इन मुल्ज़िमान पर वो दुरुस्त हैं। उनकी ऑब्जर्वेशंस आज कुछ इसी तरह की थी, बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि इस रिकॉर्ड को पब्लिक होना चाहिए ताकि अवाम को मालूम हो कि 9 मई के ये जो मुल्ज़िमान हैं इन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और इसी तरह अपील के हक के ऊपर भी जब बात की गई तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वहां पर भी इत्मीनान का इजहार किया कि बज़ाहिर अपील के हक भी यहाँ पर मुल्ज़िमान को दिया जाता है जिन्हें फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं। इसके अलावा भी हमने आज देखा है अमूमी तौर पर जो बेंच की ओवरऑल टोन है या इसकी एक बुनियादी वजह हो सकती है जस्टिस जो ख्वाजा हारिस के दलाइल हैं जिस मरहले में वो आ चुके हैं। अब जजेस साहिबान की अक्सरियत भी कन्विंस नजर आती है जिस तरीके से ये ट्रायल किया गया है सिविलियंस का फौजी अदालतों में और जो ऑब्जर्वेशंस जजेस साहिबान की जानिब से आज दी गई हैं वो माजी की जो ऑब्जर्वेशंस थी उनसे आज काफी हद तक मुख्तलिफ नजर आई हैं। ये बताइएगा कि अब जो ये अदालत को फराहम किया गया है रिकॉर्ड जो फौजी अदालतों का, क्या फरीक मुखालिफ को भी दिया जाएगा? यानी जो दूसरी तरफ एतजाज अहसन साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा साहब हैं, क्या उनको भी दिया जाएगा रिकॉर्ड? ये इस वक्त तक तो उनको नहीं दिया गया, गो कि उन्होंने 12 तलब भी किया है, लेकिन बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि उनको वो रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जाएगा क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब तो इन जजेस साहिबान को भी रिकॉर्ड देने की हद तक ही बात कर रहे थे। उन्हें इस रिकॉर्ड का जायजा लेने से वो खुद भी मना ही कर रहे थे। और लेकिन अब एक जज साहब ने तो खुल के कह दिया है, उन्होंने तो कहा है कि देखें ये क्या हुआ। इसी तरह मैं पढ़ रहा था मुसरत हलाली साहिबा का भी एक रिमार्क इसी तरह का है कि उन्होंने चश्मदीद गवाह होने या ना होने की बात भी की। तो ये तो सिचुएशन किसी और तरफ चलेगी। 2 जज साहिबान जो हैं अगर वो एक कम अज कम एक इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और दूसरे को एतराज़ है, ये तो फिर उसके बाद इनका क्या इनके सामने यही मुकदमा जारी रहेगा या मुखालिफिन एतराज़ भी कर सकते हैं जो दूसरी साइड? अब बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि एतराज नहीं किया जाएगा। एतराज किया भी जा सकता है मगर ये एतराज ज्यादातर उसी वक्त होगा जब ये अपीलें आएंगी इन्हीं फैसलों के खिलाफ। अगर इन जजेस साहिबान के सामने लगती हैं जिन्होंने आज उस रिकॉर्ड का जायजा लिया है, ओवरऑल तो बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि ये चीजें फिल वक्त इसी तरह चलेंगी। मगर आज हमने एक चीज बड़ी मुख्तलिफ देखी है, जो गुज़िश्ता समातें हुई हैं फौजी अदालतों के केस में, उसमें हमने देखा कि इसी मुकदमे से जुड़े ऑब्जर्वेशंस या सवालात या रिमार्क्स दिए जाते रहे। मगर अब हम देख रहे हैं बिलखसूस जो कंट्रोवर्सी हुई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस ऑर्डर के बाद जजेस भी किसी हद तक अगर मैं कहूं तो डिफेंसिव मोड में जा चुके हैं। अब काफी हद तक वो भी अपनी सफाइयां देते नजर आ रहे हैं और जो फैसले आईनी बेंच में बैठकर वो दे रहे हैं वो उनको डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी हैरान कुन सी सूरत हाल है। और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह के तबसरे हो रहे हैं उस पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जजेस साहिबान आप बता रहे हैं कि हम जो बात करते हैं वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। लेकिन एक और बात भी तो हुई है ना कि जो एक आईनी बेंच में एक मामला सामने ज़ेरे गौर नहीं है, किसी और बेंच का मामला था, उसको उठा के अंडू कर देना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। ये अब इस पे बात तो होगी।
एग्जैक्टली आपकी बात दुरुस्त है। और जो इल्जाम मुबैना तौर पर या अपरेंटली बादियो नजर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर आयद करते हैं आईनी बेंच के फाजिल मेंबरान, इवेंचुअली उन्होंने भी वही काम किया है। अगर देखा जाए उन्हीं के उस पैराहे में अंदाज में, जिस अंदाज में उन्होंने देखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के केस को, क्योंकि जो फैसला आपके सामने इम्प्यून नहीं था, सबसे पहले तो आपने उस पर ताबड़तोड़ हमले किए और बाद अज़ां दूसरी जानिब जब मरकजी केस आपके सामने लगा, आपके सामने वो कंटेम्प्ट का केस ही नहीं लगा, आपने उसकी फाइल भी अपने साथ इस केस में लफ करवा ली। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे नजर यही आ रहा है कि अब जो जजेस की आपसी जंग है वो शिद्दत इख्तियार अच्छा आदिल, आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो आप अभी बात कर रहे थे कि हालिया जो मामलात चल रहे हैं कोर्ट में, उसकी तरफ इशारा किया कि आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेंड हो गया है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कहते हैं। इन रिमार्क्स को आप कहना चाह रहे थे कि वो डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं जजेस? बेसिकली ये जो ऑब्जर्वेशन है ये भी काफी हद तक आज जो रिपोर्ट हुई है उसमें एक गलत तासुर ये मिल रहा है कि शायद जजेस का नाम लिया उन्होंने, वहां पर लोगों का नाम लिया है और वो उस वक्त बात कर रहे थे सोशल मीडिया की। अच्छा। हुआ कुछ यूं था, एक मौके के ऊपर जो प्रिजाइडिंग अफसरान है, यानी वो लोग, वो शख्स जो ट्रायल कर रहा है फौजी अदालत में सिविलियंस का, उसके हवाले से पूछा गया कि क्या वो इतना ट्रेंड है, इतना उसकी तरबियत है कि वो ये ट्रायल कर सके। तो बताया ये गया कि ख्वाजा आरिफ साहब की जानिब से ट्रेंड वो हो या ना हो, तजर्बा वो रखते हो या ना रखते हो, कम से कम उनके पास अबूर होता है आर्मी एक्ट पर जिसके तहत उन्होंने ट्रायल करना है। तो यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आजकल तो 8 जजेस अगर कोई फैसला दे दे तो हमारे लोग इतने ट्रेंड हैं कि 2 लोग भी खड़े होकर उस फैसले को गलत करार देते हैं। बेसिकली तो उनका इशारा सहाफियों की तरफ था या उन व्लॉगर्स की तरफ था जो कोर्ट रिपोर्टिंग। और वैसे वहां पे अदालत में किसी को कह देना चाहिए था जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाज़ औक़ात मीडिया ठीक कह रहा होता है और अदालत को 45 साल बाद याद आता है कि हमने गलती की थी। ये तो अब चीज रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि वो जज जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का केस की अपील सुनी थी और उन्हें फांसी दिलवाई थी, वो गलत थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, उस वक्त मीडिया भी यही कह रहा था। हाँ, हमारी बात 45 साल बाद समझ आ जाए किसी जज को तो फिर अलग बात है। हबीब साहब वैसे ध्यान में रखिएगा, पीका एक्ट पर सदर साहब दस्तखत कर चुके हैं। नहीं, अब जज साहिबान को इसलिए भी तो पीका एक्ट है ना, अगर उनका रिमार्क रिकॉर्ड पे आ रहा तो फिर फकीरों का भी जाएगा। जी अदील, मैं कह रहा हूँ मार्शल लॉ की तौसीक भी इन्हीं अदालतों ने की है। यही अदालतें करती रही हैं। नजरिया जरूरत हमने मीडिया ने जिंदा किया है, मतलब हमने कुछ सोशल मीडिया ने या मीडिया ने जिंदा किया, इन्हीं अदालतों ने किया, इन्हीं जजों ने किया। तो लिहाजा बेशक ये बात दुरुस्त है कि बाज जज तारीख में ऐसे थे कि जो जज ना होते तो उससे बेहतर था। ये बात उनकी खिदमत में अर्ज नहीं की जा सकती अदलिया की। मीडिया तो सर कर सकता है जिस अंदाज में अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम इसी अंदाज में कह सकते हैं। अब जाहिर बात है हम अदालत के सामने खड़े होकर तो उनको नहीं बता सकते कि आप गलत कर रहे हैं, फिर वो उल्टा हम पर कंटेम्प्ट भी कर देंगे। अच्छा। लेकिन ये बातें पहुंच तो जाती हैं अदील, जजेस सोशल मीडिया तो देखते ही हैं। बिल्कुल, जिन जज साहब का आप नाम ले रही हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, वो खुद ये कह चुके हैं कि भाई मैं तो मानता हूं कि मैं देखता हूं सोशल मीडिया और मुझ पर सोशल मीडिया का असर होता है और वो हमें बदकिस्मती के साथ नजर भी आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि वो जज साहबान देख भी रहे हैं और उससे समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज है जो हमारे ज्यादातर अकाबिर के फहमो फरासत में ही नहीं आई अब तक। अगर हमारे अकाबिर ने सिर्फ तवज्जो की है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये बात सुन के। ठीक है।